एक सेमेस्टर बच्चों का खत्म होने के बाद एकदम हमें समझ उन्होंने विड्रॉ कर ली अपनी एफिलिएशन, और हम बहुत परेशान हुए, जैसे तूफान आ गया हमारे ऊपर, क्योंकि हम ऐसा समझ रहे थे शायद हमने कुछ गलत तो नहीं किया, जबकि हमारी गलती तो कोई नहीं थी। 20 साल हो गए और हमारे 20 गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 250 प्लस मेरिट होल्डर्स। आज हमारी सारी फैकल्टी PhD है ऑल, जो कि उस वक्त कुछ अनमेरिड थे, कुछ मैरिड थे, जिनके छोटे बच्चे थे, वो हमारे पास फैकल्टी थी। और उसी समय से सब टीचर्स हमारे पास हैं। और हमारा अब ये अगला स्टेप हमारा ये, इट शुड बी ए इंस्टीट्यूट, स्टिल विल बी एन इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस एंड हैप्पीनेस, जिसकी आज हमारे समाज में बहुत कमी है। इस वक्त हम सिल्म में हैं और सिल्म में आपको एक खास बात मैं बताना चाहूँगा कि 20 इयर्स जो है सिल्म ने कंप्लीट कर लिए हैं, और 20 इयर्स की कैसी जर्नी रही है उसके बारे में हम बात करते हैं। मिसिस खोसला यहाँ पर हमारे बीच में हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मैम, क्या कहेंगे, जैसे 20 इयर्स कैसे रहे? हमारे 20 इयर्स में जैसे हर एक की कहानी होती है, कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव हमारे साथ होते रहे, तो ये हमारी हिस्ट्री है। लेकिन हमने कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानी। सबसे बड़ी क्वालिटी हमारी ये थी, हम लड़ते रहे और सफल हुए अपनी परीक्षा में। तो मैम, जैसे आप बोले कि काफ़ी दिक्कतें भी आई, परेशानियां भी आई, किस तरह की दिक्कतें आई और किस तरह से आपने उनको यानी लांघा? जी, सबसे पहले तो डॉक्टर खोसला का आपको पता है एक सपना था, एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना जो कि दूसरों से अलग हो, जहाँ के बच्चे सचमुच में पढ़कर लर्न कर सकें उसमें। तो उसके लिए हमने प्लान किया बनाने के लिए। बहुत इधर उधर हम अपने पार्टनर्स को ढूंढ रहे थे। इसकी कहानी का तो आपको शायद पता ही हो। तो अनंत के साथ, अनंत फैमिली थी हमारी, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई अचानक, और दोनों ही पार्टीज एकदम से एग्री हो गई इसको मानने के लिए। और बाई चांस उस वक्त हमारे कज़न भी आए हुए थे वहाँ से, क्योंकि पैसे की भी उस वक्त समस्या थी कि कैसे इसको फंड किया जाए इंस्टीट्यूट को। तो वो भी हमारे साथ सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हम 3 लोगों ने मिलकर इस इंस्टीट्यूट को बनाने का निश्चय कर लिया, और ये इंस्टीट्यूट बन गया। जब बन गया तो हमने HP यूनिवर्सिटी को एफिलिएशन के लिए अप्रोच किया, लेकिन हम 15-20 दिन कुछ उसमें लेट हुए। उन्होंने हमारी जो प्रपोजल थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद हमने उस वक्त बहुत ऐसी चर्चाएं होती रहती थी, लोग एफिलिएशन स्टूडेंट्स एजुकेशन पे भी बैठे नहीं, वो बाद में। हाँ जी। इसके बाद एक सेमेस्टर में हमने फैजाबाद की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, हमने प्राइवेट किसी से नहीं ली, हमने फैजाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एफिलिएट अपने आप को कर लिया। और 2 सब्जेक्ट्स जो कि इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट थे, बायोटेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट, उसमें हमने उनसे स्टार्ट करने की परमिशन ली। एफिलिएट हो गया हमारा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जबकि हर फॉर्मेलिटी की हुई थी, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि एक सेमेस्टर बच्चों का खत्म होने के बाद एकदम हमें समझ उन्होंने विड्रॉ कर ली अपनी एफिलिएशन, और हम बहुत परेशान हुए, जैसे तूफान आ गया हमारे ऊपर। बच्चों ने एजिटेशंस की, हंगर स्ट्राइक्स की, अभी उनका तो कोई कसूर नहीं था और हमारा भी कोई कसूर नहीं था। लेकिन हमने उसको पूरी तरह से फाइट किया, हर तरह से, पॉलिटिकल लेवल पर भी और पेरेंटल लेवल पर भी और बच्चों के लेवल पर भी, कि हम आपका पूरा साथ देंगे, हम पीछे नहीं हटे। और हमने 3 महीने के बाद ही हमें HP गवर्नमेंट से एफिलिएशन मिल गई इसकी, और बच्चों को, सब बच्चों को बिना उनका टाइम लॉस किए, बिना उनका पैसा दिए हुए, पूरी फीस वापस की उनकी जितनी हमने ली हुई थी, और बच्चे दोबारा से हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिट हो गए। रीएडमिशन नहीं, मतलब क्लास वही रही, सब्जेक्ट वही रहा, समय तो बच गया उनका, क्योंकि वही सब्जेक्ट्स वहाँ पढ़ते, बायोटेक्नोलॉजी, और हमारे बच्चे। वैसे मैं उस दौरान देखता था कि जितनी परेशानी स्टूडेंट्स को थी, उससे ज़्यादा परेशान आप लोग थे। जी, क्योंकि हम ऐसा समझ रहे थे शायद हमने कुछ गलत तो नहीं किया, जबकि हमारी गलती तो कोई नहीं थी। लेकिन इसीलिए उन्होंने कोर्ट में भी गए, कोर्ट ने भी ये कहा कि हमारी एडवर्टीजमेंट्स देखी, सब कुछ किया, कि इनका कोई कसूर नहीं है, और हमें हर चीज़ से एग्जम्प्ट किया गया, पूरी तरह से हमारी एक्सेप्टेबिलिटी थी। जब मिस्टर सबसे बड़ी परेशानी ये हुई, और ये इंस्टीट्यूट चलता रहा। सौभाग्य हमारा ये था,
हमें HPUni से हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो एफिलिएशन मिल गई, तो पहले ही बैच में, क्योंकि हमारे लाइफ साइंसेज और मैनेजमेंट के कोर्सेज चल रहे थे, तो पहले ही बैच में हमारा बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट हो गया, वहाँ पर गोल्ड मेडल मिला उसे। और तभी से हमारा इंस्टीट्यूट माना जाने लगा कि अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, इतनी तो इनके साथ परेशानियों का सामना किया, लेकिन बच्चे को तो गोल्ड मेडल मिला। जबकि बेस्ट बच्चे आपको पता है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो इससे हमारी जो इम्पोर्टेंस थी या मान्यता थी वो एकदम से हमें मिल गई। और ये जो एक गोल्ड मेडल्स और प्रथम आने का, द्वितीय आने का, तृतीय आने का जो तांता था वो हमारे इंस्टीट्यूट में लगातार चलता रहा और अभी तक जारी है। अभी तक जारी है। 20 साल हो गए और हमारे 20 गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 250 प्लस मेरिट होल्डर्स इस वक्त हमारे पास। तो मैं जैसे 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 20 साल पहले सबसे पहले जो मिस्टर खोसला थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पर हुई थी। हाँ जी। और उसको भी अटेंड करने का हमारे को सौभाग्य मिला था। लेकिन जब उस दौरान वो बोलते थे कि मैं ये करूंगा और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, तो हम भी ऐसे मजाक में लेते थे कि यहाँ पर बैठकर वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। बट लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। उन्होंने अपने आप। लेकिन अब आपका विजन क्या है? आपका विजन जानना चाहेंगे। हमारा यूनिवर्सिटी, मैंने आपको बताया कि 2005 में हमारा ये इंस्टीट्यूट बना और 4 साल तक इन्होंने बड़े जो रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, इनकी पॉलिसी थी कि जो रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं और बहुत सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हैं उनको रखा जाए। तो यहाँ पर जो पिलर्स थे हमारे वो यहाँ पर आ गए। और उसी समय से 1-2 साल के बाद इनका सपना, जैसे आप कह रहे हैं, यहीं पर हुई थी। तो इन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए लगातार यूनिवर्सिटी को प्राप्त करने में प्रयत्न करते रहे। लेकिन मिल तो जानी थी 1-2 साल में, क्योंकि आपको पता ही है पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं। हमें CM ने कहा था और हमारी रेपुटेशन भी बहुत बन गई थी। लेकिन फिर भी ये प्रश्न आया कि क्योंकि इसको 2-3 साल हम देखेंगे इस संस्थान को कि क्या ये स्टेबल है, स्टेबिलिटी है, क्योंकि इतनी बड़ी एक हमारे ऊपर एक स्टिग्मा लग गया था ये इस चीज़ का। इसको बनते बनते 5 से लेकर 4 साल हो गए, 2009, और 2009 में हमें यूनिवर्सिटी में असाइन हो गई, मिल गई हमें रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, शूल यूनिवर्सिटी। 2009 के बाद हम फिर इसके ऊपर जैसे इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। जितनी हमारी सीनियर फैकल्टी थी वो सब यूनिवर्सिटी में चली गई, तो क्योंकि यहाँ के वहाँ के लिए हुए थे। और कुछ सब्जेक्ट्स जैसे फार्मेसी थी और MBA था, केमिस्ट्री थी, वो भी वहाँ पर चली गई। यहाँ सिर्फ 3 सब्जेक्ट रह गए हमारे पास। और हमारे जो टीचर्स थे वो भी नॉन PhDs, उनके पास अभी PhD नहीं थी क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं थे। तो ये वो स्टाफ हमारे पास था। और लाइफ साइंसेस पे बॉटनी और बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, BBA, ये हमारे पास 3-4 सब्जेक्ट्स रह गए पढ़ने के लिए। अब मैं कहूँगी कि हमने इतनी स्ट्रेंथ के साथ काम किया, इतनी लगन के साथ काम किया उस वक़्त। यूनिवर्सिटी तो अलग हो गई हमसे, लेकिन ये सिर्फ हमने कभी बंद होने दिया। जबकि इसके ऊपर ये हमेशा वो सोचते रहे मैनेजमेंट, इसको यूनिवर्सिटी में मर्ज कर लिया जाए। लेकिन हमने कहा कि नहीं, इसको तो अलग ही एंटिटी रखना चाहिए कि ये एक इतना अच्छा इंस्टीट्यूट शहर में चल रहा है। और सबने कहा इसको चलने देते हैं। लेकिन हम इस बहुत जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को ऐसा महसूस करने लगे कि हम कैसे चलाएंगे इसे। लेकिन मैं कहूँगी कि हमारा स्टाफ, हमारे स्टूडेंट्स, हमारी लगन, जिसने हमें पीछे नहीं हटने दिया उस चीज़ से। और सिर्फ इन्होंने गोल्ड मेडल्स का तांता ही चालू नहीं रखा, बल्कि हर टीचर ने हमारों ने PhD किया। आज हमारी सारी फैकल्टी PhD है। और जो कि उस वक़्त कुछ अनमेरिड थे, कुछ मैरिड थे, जिनके छोटे बच्चे थे, वो हमारे पास फैकल्टी थी। और उसी समय से सब टीचर्स हमारे पास हैं। और मुझे इस चीज़ का बड़ा गर्व है, महसूस करती हूँ मैं कि इन्होंने इसको वही स्थान दिलवाया दोबारा से, जो कि एक समय में स्टार्ट होने के समय हमें मिला हुआ था। तो इसको मैं मदर ऑफ शुलनी बोल सकता हूँ। आई ऑलवेज से, अच्छा, 2000 यस, ये दिस इज द मदर इंस्टीट्यूट। और शुलनी माँ का हम आशीर्वाद हमेशा रहा। बहुत, जैसे मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट भी कई बार कहती थी कि क्योंकि ये शहर के अंदर बिल्डिंग है, इसको हम कहीं और जगह लेते हैं। लेकिन हम इतने
सख्त रहे। यहाँ पर शूलिनी माँ का ऐसा मंदिर था, ये शिक्षा का मंदिर, जिसने इसको हमें सपोर्ट किया, हमें शूलिनी माँ ने सपोर्ट किया सारा का सारा। आगे कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? अब 20 साल हो गए, मैंने सारे स्टाफ को कहा, हमने इसको ऐसे रंग में रंगा हुआ है जिसको हर रंग दिया, इसको एक मान्यता का रंग सारा। इसको हिमाचल मानता है कि शूलिनी इंस्टीट्यूट को, जो हमारे एग्जामिनर्स भी आते हैं यहाँ से हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो कहते हैं दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पेरेंट्स भी मानते हैं, बच्चे भी मानते हैं हमारे। बड़े हम ऐसी जगह में रहते हैं, बड़े डिसिप्लिन बच्चे हैं, शायद आपको पता ही होगा इस चीज़ का। हमारी फैकल्टी इतनी अच्छी है बहुत, जिनकी पूरी सपोर्ट है हमें। और हमारा अब ये अगला स्टेप हमारा ये, इट शुड बी ए इंस्टीट्यूट, स्टिल विल बी एन इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस एंड हैप्पीनेस, जिसकी आज हमारे समाज में बहुत कमी है। सब कुछ होने के बाद भी हम खुश नहीं रहते कई बार। पेरेंट्स अपने बच्चों को जो बनाना चाहते हैं, जब नहीं बना चाहते, बना सकते, क्योंकि शायद उनको इतना इस चीज़ का पता नहीं है कि उनकी क्या योग्यता है। हमारी शिक्षा में कुछ ना कुछ, आज भी हम इस चीज़ को ये डिस्कस कर रहे थे कि बहुत बच्चे एब्सेंट रहते हैं कक्षाओं से, इनडिसिप्लिन्ड हैं, उनको अपने फ्यूचर का नहीं पता। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें ऐसा रंग, एक हैप्पीनेस का रंग लाना। व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि एक इंसान को खुश रखते हैं? अगर हम, तो सबसे पहला फैक्टर जो मैंने देखा वो ये है कि क्या हम अपनी ड्यूटीज पूरी कर रहे हैं। जब हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है और उससे हमें हैप्पीनेस मिलती है। दैट इज द मेजर थिंग। दूसरे जो हमें कार्य दिया गया, डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क, इट इज अगेन लीड्स टू हैप्पीनेस। किसी को दर्द है, अगर हम उस दर्द को अपने में ले लेते हैं, दैट इज ऑल्सो हैप्पीनेस। तो कुछ ऐसी चीज़ें, इनको हम एक्टिविटीज़ के थ्रू करना चाहते हैं, जैसे गेम्स हैं, म्यूज़िक है, मेडिटेशन है, योगा है। जब हम सबको अपनी शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनाएंगे तो हम बच्चे को एक हैप्पी पर्सन, एक ऐसा व्यक्तित्व उनका डेवलप हो जाएगा, जिससे मैं सोचती हूँ कि ये मेरी इच्छा है, जैसे डॉक्टर खोसला की थी एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनाना, मेरी ये बहुत एक हार्दिक इच्छा है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट बने जहाँ एक हैप्पी इंस्टीट्यूट अपने टाइप का, एक जैसे वो रिसर्च इंस्टीट्यूट अपने टाइप का, दिस विल बी ए हैप्पी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपने यहाँ पर देखा, जो टारगेट है वो भी आपने देखे कि मैम क्या बता रहे हैं, और जैसे मैम खुद खुश रह रहे हैं और यानी कि खुशी है उनके चेहरे पर। और 20 साल हो गए, 20 साल में 200 जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट ने दिए हैं। और 20 गोल्ड मेडलिस्ट और 250 माफ कीजिएगा। और अगर इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं और इतने अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ पर दे रहे हैं, स्टूडेंट्स तो हर एक जगह देते हैं, पर लेकिन मैम आप बोल रहे हैं कि उनको अच्छा स्टूडेंट नहीं, अच्छा इंसान भी बनाना है, और यही जो टारगेट है वो इनका चल रहा है। अब देखते हैं कि जो यहाँ पर ये बोल रहे हैं और दावा कर रहे हैं, उसके ऊपर आने वाले टाइम में वो कितना खरा उतरते हैं। हम जब आपको जब हमारे 21 साल होंगे, तब हमने जो हमारे टारगेट हम कितने पूरे कर पाए, मैंने सबको, दिस इज ऑल्सो रिसर्च जी। तो जैसे शूलिनी यूनिवर्सिटी को मैं हम एक बार मौलाना आजाद, अब्दुल कलाम जी यूनिवर्सिटी में आए थे कॉन्वोकेशन में। तो डॉक्टर खोसला ने, अभी पहली कॉन्वोकेशन थी वो, वहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दिए, वी वांट टू बी इन फर्स्ट 200 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अभी हिंदुस्तान की जबकि एक भी यूनिवर्सिटी उसके अंदर 200 में नहीं थी, तो हमें बड़ी हैरानी, हमें भी इस चीज़ का पता ही नहीं था होता क्या है। लेकिन कलाम जी ने ये जवाब दिया, वाई 200, वाई नॉट 100, और लिख कर दिया अपने हाथ से कि वाई 200, ड्रीम हाई इफ यू मस्ट। तो उसी एनोलॉजी पर मैं ये सोचती हूँ कि हैप्पीनेस, मेरा भी प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल है। हैप्पीनेस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। तो हम छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, ये नहीं मिला छोड़ो इसे। तो हम भी ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हम कितने खुश हो पाए हैं। 100% तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन मैं सोचती हूँ शायद कोई 100% भी हो जाए ऐसा। तो मेरा ये उद्देश्य है, और सारे फैकल्टी मेंबर जितने खुश हैं कि वी विल हैव एन इंस्टीट्यूट ऑफ हैप्पीनेस वेयर स्माइल्स टीचर, एवरीबडी विल बी स्माइलिंग and scattering these smiles among the needy who need it. This is my. Thank you. Thank you. Thanks a lot.